हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। पिछली वीडियो में हमने बॉयलर कंबस्शन एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बॉयलर एफिशिएंसी का फार्मूला और बॉयलर एफिशिएंसी किस तरह निकाली जाती है, उसके कितने तरीके होते हैं, आइडियल कंबस्शन की इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर पीछे वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, रिड्यूस एक्सेस एयर को कम करके हम अपने बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन क्या करती है, क्योंकि वो एक्सेस होती है, यानी कि अगर आप लेट्स सपोज के 3 हिस्से एयर है और एक हिस्सा फ्यूल चाहिए उसको बर्न होने के लिए, और अगर आप एयर जो है वो 3 हिस्से से बढ़ा के 4 हिस्से कर देते हैं तो एक हिस्सा जो है उसका वो विदाउट रिएक्शन जो है वो ऐसे ही ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में चली जाएगी। तो अगर हमारी एक्सेस एयर ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, वो जो हमारी हीट है फर्नेस की, वो अपने अंदर रिएक्शन तो करेगी नहीं ऑक्सीजन, क्योंकि एक्सेस होगी, और वो हीट हमारी फर्नेस से लेके एग्जॉस्ट में ज़ाया कर देगी या उसको वेंट कर देगी। ठीक है जी, इसकी मिसाल मैं आपको इस से दिखा सकता हूँ। ये जो कंपोजिशन फ्यूल गैसेज है, अगर आप देखें इसमें कि जो बैड कंबस्शन है उसमें ऑक्सीजन 10.5% है और स्टैक का टेम्परेचर 220 है। अच्छा जी, जो मीडियम है उसमें 7.5 है और स्टैक का टेम्परेचर 210 है, और जो गुड है उसमें ऑक्सीजन 4% एक्सेस है और स्टैक का टेम्परेचर 200 है। यानी कि आप देखें कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है हमारे स्टैक का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, यानी कि ये जो ऑक्सीजन एक्सेस भेज रहे हैं ये हमारी जो हीट है फर्नेस की उसको लेके वेंट में ज़ाया कर रही है। जितनी ऑक्सीजन कम होती है उतनी हमारी स्टैक का टेम्परेचर कम रहता है। जैसे ऑक्सीजन बढ़ती है तो हमारी फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके साथ हमारी एफिशिएंसी डाउन जाती है। तो एक्सेस एयर को कम करके हम बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसमें हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं होगा। इसमें आप सिंपली गवर्नर की अच्छी ट्यूनिंग करें। ठीक है जी, आपका गवर्नर वेल ट्यून होना चाहिए, और बाकी जो आपके एफटीज़ वगैरह हैं, जो भी आपके सेंसर्स हैं, वो वेल कैलिब्रेटेड होने चाहिए, उनमें एरर नहीं होना चाहिए। तो एयर को रिड्यूस करके हम एफिशिएंसी वगैरह की बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, करेक्ट सीओ। अच्छा जी, फ्लू गैसेस के एनालिसिस से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे जो आइडियल कंबस्शन होती है उसकी इक्वेशन हमने पहले भी देखी थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होती है, जो आइडियल कंबस्शन होती है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो हमारी जो कंबस्शन की हीट है वो कम हो जाती है। अब क्या करते हैं हम, बॉयलर के जो फ्लू गैसेस हैं उसके एनालिसिस किए जाते हैं कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कितनी जा रही है। अगर इस टेबल में आप देखें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर वो 0.2% हो तो ये आपकी बेस्ट जो है वो कंबस्शन होती है। ठीक है जी, और अगर वो आपकी 0.2 से 0.5 हो जाए तो क्या होगा, फिर आपकी जो कंबस्शन है वो गुड से बैड रेंज में चली जाएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीट को आपकी को ज़ाया करती है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो हमारी फर्नेस की हीट लेके वेंट में चली जाती है और उसको ज़ाया कर देती है। ठीक है जी, तो ये हो गया। CO2 के प्रॉपर एनालिसिस करके एयर फ्यूल रेशो को एडजस्ट करें तो आपकी जो है आप बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। डिक्रीज फ्लू गैस टेम्परेचर। अच्छा जी, फ्लू गैसेस का टेम्परेचर आप कम करके भी बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि इकोनोमाइज़र इंस्टॉल करके या एयर प्री हीटर लगा के। उसमें क्या होगा, आपकी जो फ्लू गैसेस होंगी वो या तो एयर को अपना टेम्परेचर देंगी या पानी को अपना टेम्परेचर देंगी। तो उससे क्या होगा, स्टैक का टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपकी एयर का टेम्परेचर BOW का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ख्याल रखनी है कि स्टैक का टेम्परेचर जो है 120 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो फ्लू गैसेस में हमारे नॉक्स और सॉक्स होते हैं, यानी कि सल्फ़र जो मौजूद होती है, सल्फ़र और नाइट्रिक ऑक्साइड NONO2, वो क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो वो पानी जो मौजूद होता है जो हमारे ड्यूरिंग कंबस्शन में, अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो नेचुरली क्या होता है, कंबस्शन में पानी प्रोड्यूस होता है, वाटर कंटेंट 2H2O प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये H2O क्या करता है कि जो सल्फ़र मौजूद होती है हमारे फ्यूल में पीछे से आ रही होती है, या जो हमारे नॉक्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर की वजह से बनते हैं, ये पानी उनके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देता है।
और जैसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उससे क्या होता है, आपके स्टैक में क्रोइन होती है, आपके इकोनोमाइज़र पे क्रोइन हो जाती है और इकोनोमाइज़र की लीकेजेस बढ़ जाती हैं और उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो आपने 120 डिग्री से टेम्परेचर कम भी नहीं रखना और आपने इतना ज़्यादा भी नहीं रखना कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन चली जाए। रिड्यूस बॉयलर प्रेशर, बॉयलर का प्रेशर कम करके भी आप जो है बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। बॉयलर का प्रेशर अगर आप कम करेंगे तो ज़ाहिर बात है एयर फ्यूल रेशो की डिमांड कम होगी, एयर फ्यूल रेशो की डिमांड कम होगी तो आपका जो है बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ा के भी आप बॉयलर कंबस्शन एफिशिएंसी को जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ऑप्टिमाइज़ फ्यूल ऑटोमाइजिंग प्रेशर। अच्छा जी, अगर आप लिक्विड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जैसा कि डीज़ल वगैरह हो गया, ठीक है जी, उसको आप प्रॉपर ऑटोमाइज़ करें। उसके लिए वेल एफिशिएंसी वाला बर्नर लगाओ जो कि बिल्कुल फाइन मिस्ट जो है वो डीज़ल की जो है वो बना के दे एट प्रॉपर प्रेशर, ताकि आपकी जो कंबस्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर हो और उसमें ड्रिपिंग वगैरह ना हो। यानी कि बाज़ औक़ात जो लिक्विड फ्यूल वाले बॉयलर होते हैं उनमें, क्योंकि वो तो होता तो लिक्विड है, अगर वो सही तरीके फाइन मिस्ट नहीं बनी तो वो फिर कतरे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं जिससे ड्रिपिंग होती है और आपकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। ऑप्टिमाइजिंग सिंगल बॉयल फायरिंग, ऑप्टिमाइज सिंगल बॉयलर फायरिंग, ठीक है जी। आपका बॉयलर जो है वो सिंगल बॉयलर अगर चल रहा है तो उसकी आप फायरिंग ऑप्टिमाइज़ करें। ऑप्टिमाइज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एयर फ्यूल रेशो को एडजस्ट करें, आप बर्नर की सेटिंग जो है वो सही करें, बर्नर को जो है डायरेक्शन भी आप ऊपर नीचे उसकी कर सकते हैं। इसी तरह से फायरिंग को बेहतर करने के लिए आप बहुत सारी एक स्टेप्स कर सकते हैं जिससे आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि बॉयलर की एफिशिएंसी को किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ जो है वो हाज़िर होंगे जिसमें हम इकोनोमाइज़र के बारे में डिस्कस करेंगे।